संजीव वसीम जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी कॉल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। संजीव जी, आज मैं आपसे कहूंगी केम छो, क्योंकि आप और मैं दोनों पंजाबी तो समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स और स्पेशली मुंबई में रह के अब गुजराती तो सीखनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के गवर्नर भी कहते हैं अगर महाराष्ट्र से आप गुजरातियों को, राजस्थानियों को अगर वो ना होते तो ये जान ना देखने को मिलती। तो पहला सवाल आपसे केम छो ही रहेगा आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, जब मैं बॉम्बे में 97 से 2002 में रहता था तो मैं लोकल से ट्रैवल कर रहा था बांद्रा से चर्च गेट। तो सुबह आके बोलते थे, जब मैं गुजराती चार भाई बैठ जाते थे और वो सिर्फ शेयर बाजार की बात करते थे और वो कहते थे भाव भगवान छे, भाव भगवान है, बाकी सब बकवास है। समझ आई? तो भाव आज की डेट में भाव देखो 17,384, 13,500, 14,000, 15,000 नहीं, 13,550, 13,000, 17,300। इसे कहते हैं भाव भगवान छे। जो भाव है वो भगवान है, बाकी सब गया तेल लेने। भाव तो सही में भगवान है संजीव जी। और ये तेजी वाकई एक बात कह रहे तो डाइजेस्ट भी नहीं हो रही कि आपने बहुत बढ़िया पकड़ी थी संजीव जी, आपने बहुत बढ़िया पकड़ी थी रिवर्सल पे, मानना पड़ेगा। क्या ट्रेडिंग आइडियाज है आज के? दे दूं, आरबीएल बैंक, एयू बैंक, पेट्रोनेट एनर्जी, टाटा मोटर। अजय जी सब बोल रहे थे 430। संजीव जी ये क्या है वो क्या है, टाटा मोटर का भाव हो गया है, आप देखिए टाटा मोटर का भाव का है 481 रुपए, 482। इसे कहते हैं पैसा कमाना। 5,000 करोड़ का लॉस लेके सारी दुनिया और सारे इंग्लिश एनालिस्ट बोल रहे हैं, अपने सूट दिखा रहे हैं आपको, और टाटा मोटर ने 430 वाली चाल कर ली, 480 रुपए। एक दिन में ही 9% बढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखिए, और वो आप देखिए आपका एयू बैंक और आरबीएल, टाटा मोटर, टाटा पावर, आईएक्स, BHEL, आरती इंडस्ट्री हैव ऑल बीन आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए 2 बाय कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। हमसे ज्यादा तो हमारे व्यूअर्स आतुर हो रहे हैं आपकी बाय कॉल सुनने के लिए, प्लीज बताएं। तो अजय जी मेरे को AB कैपिटल बहुत पसंद है, मैंने पहले भी डिस्क्लोजर दिया, मैं 95, 99, 100 में भी कह चुका हूँ। 107 रुपए में लीजिए, 103 का स्टॉप लॉस, 114 का टारगेट। और PFC, I think PFC is going to be coming out with very good numbers, 8% dividend yield and power is in a very sweet spot. तो 116, 16.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 113, 124 का टारगेट। एक अपडेट भी ज्ञान बांटना है तो मैं दे देता हूं। एक पेनी स्टॉक है पावर का, जेपी पावर, जिसके बारे में मैं एज ए डिस्क्लोजर, ये लेने की चेष्टा नहीं करिए, ये आपको डिस्क्लोजर और ज्ञान दे रहा हूं। जेपी पावर इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन हाइड्रो एंड थर्मल। They last year sold 2 of their hydro assets to JSW Energy for 180 crore, not last year, about 5 years back, but it was in litigation. That money has come back. This quarter EBITDA will be 500 crore और 100-150 करोड़ का नेट प्रॉफिट आएगा, जो पिछले पूरे साल में 109 करोड़ था। तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पावर में जो उनकी विष्णु प्रयाग और बाकी सब्सिडीज कितना बढ़िया कर रही हैं। मार्केट कैप इज जस्ट 4,500 करोड़। तो आप एनालाइज करिए, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय, and as a disclosure we and our clients have positions in these stock, both JP and JP Power. So this is just some gyan which I'm sharing. संजीव जी, गोल्डन व्यूज, गोल्डन आइडियाज और स्टॉक्स आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में बाजार की हरियाली इतनी है, समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें एंट्री कहाँ ढूंढी जाए। ऐसे में भी स्टॉक्स आपकी तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते रोड एंड इंफ्रा पर आपका नजरिया है, लगातार आप फोकस भी बनाकर रखते हैं। एनसीसी से ऐसे स्टॉक्स पर अपनी राय देती जाइए। GMR इंफ्रा, एनसीसी तो इनफैक्ट बड़ा 16,500 करोड़ का ऑर्डर भी कंपनी को ताजा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, एनसीसी जैसी कंपनी नहीं है, और जो लिटिगेशन में कुछ माल था वो हट गया है। और अब आपको पता है रोड एसेट्स में अपफ्रंट पेमेंट हो रही है, बिकॉज द गडकरी जैसे मैंने मिनिस्टर देखा ही नहीं है। ही सोनली द स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरीथिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनलैंड पोर्ट्स एंड रोड्स। तो नो टू क्वेश्चन, एनसीसी इज अ वेरी वेरी वेल मैनेज कंपनी। और जो डेट का बर्डन था वो सब आई थिंक दैट इज गॉट एलिविएट की जगह कम हो चुका है। इट्स अ वंडरफुल स्टॉक। और आप सही कह रहे हैं, एनसीसी
आपका जब मैंने कहा IRB इंफ्रा इज अ नो ब्रेनर, क्योंकि आप जितना टू एंड फ्रो ट्रैफिक देखेंगे उसमें फास्टैग हैज बिकम कंपलसरी, और वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स अब IRB इंफ्रा है. बाय द वे, एज ए डिस्क्लोजर, IRB इंफ्रा में 49% स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड 14% बाय स्पेनिश पेंशन फंड. सो आप सोच सकते हो कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी व्हेन सोवरियन फंड्स हैव इन्वेस्टेड इन दैट. एज ए डिस्क्लोजर, IRB इज वन ऑफ आवर टॉपिक्स, और हम 500 रुपए का भाव उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, जल्दी आएगा इन द नेक्स्ट 1 ईयर. ऑलराइट संजीव जी, बहुत शुक्रिया इन सब बातचीत के लिए और कॉल्स के लिए. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हुई है, अभी हुआ है जो फ्लैशेस पे आएगा, वो है UPL ने नतीजे तो अच्छे दिए 25% हायर, बट UPL ने गाइडेंस बढ़ाई है.